विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इजी तरीके से, इजी मेथड से हम सीखेंगे। दो मेथड से कौन सा भी नंबर रहने दो, 2 डिजिट नंबर रहने दो, 3 डिजिट नंबर रहने दो और 4 डिजिट नंबर रहने दो, तो कौन सा भी डिजिट का नंबर स्क्वेयरिंग कैसे करते हैं और इजी मेथड से। हम जानते हैं 3-4 मेथड हम जानते हैं, लेकिन हमें एक यूनिक मेथड आज हम यहाँ पर लाए हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अगर पसंद आया तो मुझे बहुत खुशी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो मेथड यूज़ करेंगे, 2 मेथड्स। राइट, कौन से भी नंबर कराने तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पर लिख लेंगे, फर्स्ट मेथड, और इधर क्या है, सेकंड मेथड। एक ही एग्जांपल दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15 लेंगे तो सबसे पहले हम आसान नंबर लेंगे। तो हमें एक बार मेथड मालूम पड़ा तो हम बड़े नंबर भी में हम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या बोला था हमने, फर्स्ट मेथड में अगर 15 का अगर स्क्वायर करना है तो आपको 3 लाइन खींचना है। ओके, तो हर एक लाइन में एक एक नंबर आना चाहिए, लास्ट में एक न तो इससे ज़्यादा है तो भी चलेगा। अभी इसमें क्या करना है, ये जो 15 है ये फर्स्ट जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर अगर किया तो ये 25 बन रहे हैं। यहाँ पर हमें ये 2 डिजिट नंबर है 25, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही रखना है 5। जो 2 है ये क्या 2 है, ये हो गया कैरी। राइट, तो नेक्स्ट क्या कर दो, ये कैरी अलग से रहने दो। अभी और एक बार देखो, 15 है, 15 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर किया 25 आया, लेकिन हमें तो यहाँ वो एक ही डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट लास्ट का डिजिट हम ले लिया, 2 क्या हो गया, कैरी हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × 5 तो 5 बनता है। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 5 × 2 मीन्स यहाँ पर 10 बनता है। राइट, ये 2 इसको ऐड कर दो, आया 100, तो ये 12 बन रहे हैं। अगेन यहाँ पर सेकंड डिजिट, सेकंड लाइन में जो हम मिडिल प्लेस है उसमें ये 12 आया, तो 12 को 2 ही एक ही रखो और ये 1 कैरी रखो। ये 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। राइट, अब कन्फ्यूज मत कर लीजिए। और अभी लास्ट 1 का डिजिट का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको जो कैरी है 1 ऐड कर दो। 1 + 1 यहाँ पर 2 बनते हैं, ये 2 रख दो, तो 15 का स्क्वायर 225। तो हम नेक्स्ट स्टेप ये करते नहीं, अपने आप मन में कर लेके हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट 2-3 एग्जाम्पल तो हम टाइम लगे तो परवाह नहीं, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ता है सब करने। तो ये फर्स्ट स्टेप में, ये तो हम आपको सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये 15 का स्क्वायर करना है तो 15 मतलब यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है। राइट, अगर इसको 2 डिजिट नंबर है तो 3 स्टेप में इसे हम इसका आंसर लाने का कोशिश करेंगे। तो 15 को 15 रख लो और ये यूनिट डिजिट ऐड कर दो, तो कितना बन रहा है, 20। ये जो आंसर आया सेकंड स्टेप में रख लो और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो। यूनिट डिजिट 1 है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगेन ये 20 आ जाएगा। अगेन ये 20 आया तो 23rd इसमें रख लो। तो और ये यूनिट डिजिट 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए 1 0 जो भी आता है इसका, ये जहाँ पर 20 आया 20 ले लिया। लेकिन ये 15 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए 1 0 ऐड कर दो, सामने रखो, तो ये 200 बन गया। इसको प्लस कर दो फर्स्ट 1 का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर अगर किया तो ये बन रहे, ये 200 एज यूजुअल प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो ये सबसे आसान से 225 इसका आंसर आ गया, 225। राइट, तो अगेन वो और एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा, 21 होल स्क्वायर। अभी हम डायरेक्ट 2 डिजिट का नंबर्स में फर्स्ट 1 का स्क्वायर यहाँ पर 3 लाइन खींचेंगे
फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1 है, 1 नहीं होता है। 2 इंटू 1 2, 2 को किसका था मल्टीप्लिकेशन को 4 बनते हैं, ये 4 इधर रखो क्योंकि सिंगल ही है। 2 का स्क्वायर कर दो 4 होते हैं, ये 4, यानी 221 होल स्क्वायर मीन्स 441, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यही 21 ये मेथड से सेकंड मेथड्स में अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 21 प्लस यूनिट डिजिट 1 तो 22 बन रहे, राइट। ये 22 जो भी आए सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप 22 रख लो और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो यूनिट 10th डिजिट यानी 2 है तो 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया ये 44 बन रहे हैं। जो भी आया 44 यहाँ पर थर्ड में इसमें रख दो, तो इसके 2 डिजिट नंबर है इसलिए 1 0 इसके सामने रखो तो 440 बन रहे। इसको प्लस कर दो 1 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो ये दोनों मिलके 441 बन रहे हैं। यहाँ तो अवधि आसानी से हम अवधि फास्ट तरीके से हम इसे ला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अनदर वन एग्जांपल लिखेंगे 25 देखेंगे। तो सबसे पहले हम आसान देखेंगे 25 का स्क्वायर इक्वल्स 3 लाइन खींचो, इन दोनों में एक एक लाइन एक एक नंबर आना चाहिए, लास्ट में कितना है तो भी चलेगा। तो फर्स्ट वन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बनता है लेकिन 5 ही लेना है, 25 नहीं लेना है, 2 कैरी हो गया, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 5 10, 10 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होता है उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 5 10, 10 इंटू 2 मीन्स 20 बनता है। ये 20 इसको ऐड कर दो 22 बनेगा। ये 20 अगर ऐड किया तो 22 बन रहे। अगेन यहाँ पर हमें एक ही डिजिट चाहिए लेकिन 2 बन रहे, तो एक डिजिट यहाँ पर रख लो, बाकी का ये क्या हो रहा है, ये अगेन यहाँ पर कैरी बन रहा है, राइट। ये अगर कैरी बना है लास्ट में 2 का स्क्वायर कर दो 4 होते हैं, ये कैरी 2 ऐड कर दो 4 प्लस 2 कैरी 2 है 6, ये लास्ट में 6 रख लो, 625 इसका आंसर। तो ठीक इसी तरह अगर 25 होल स्क्वायर अगर ये मेथड से अगर कर रहे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में 25 जो नंबर है वो ये सेम रख लो, प्लस में ये 5 ऐड कर दो यूनिट डिजिट तो 30 बन रहा है। ओके, जो भी नंबर आया 30 यहाँ पर रखो, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो 10th डिजिट यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये बन रहा है 60। अब ये जो 60 आया थर्ड में रख लो और इसके सामने 1 0 ऐड रख लो क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। जो भी इसमें आता है वो सेम रख लेके उसके सामने तो अगर 2 डिजिट है तो 1 0 ऐड कर दो, 1 0 उसके साथ में लिख लो, तो 60 की जगह में 600 हो गया। प्लस में क्या कर दो, ये जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, यूनिट डिजिट क्या है 5 है उसका स्क्वायर, तो ये बन रहे 600 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल में 625, राइट, यानी ये 625 आंसर, राइट। तो नेक्स्ट अगेन हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, तो चलिए 51 का लेंगे। 51 स्क्वायर इक्वल में तो यहाँ पर 3 लाइन्स खींच लो, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, लेकिन यहाँ पर 10 आ रहा है तो एक यूनिट डिजिट उतना ही रखो, एक ही नंबर, तो ये 1 कैरी हो गया। ये 5 का स्क्वायर कर दो 25 होता है, ये कैरी 1 ऐड कर दो 26, यहाँ पर कितना नंबर आए तो भी चलेगा 26, यानी 51 का स्क्वायर 2601। ठीक इसी तरह ये मेथड से अगर इसको 51 को अगर हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट में 51 को 1 ऐड कर दो 52 बन रहे, इस 52 को मल्टीप्लिकेशन कर दो किसके साथ 5 से, राइट। 52 को अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 2 ज़र 10 कैरी 1, 5 5 ज़र 25 126 बन रहे 260, 260 थर्ड स्टेप में सेम पुट कर लो और 2 डिजिट नंबर है इसलिए इसके आगे 1 0 कर दो, तो 2600 बन रहे, प्लस में ये 1 का स्क्वायर कर दो यूनिट डिजिट का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो ये बन रहे 2601, तो 51 का 2601। देखिए इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, राइट। नेक्स्ट ये सब 72 का एक देखेंगे, 72 स्क्वायर और यहाँ पर भी 72 स्क्वायर, तो 72 स्क्वायर का अगर हम कर रहे हैं तो 3 लाइन खींच लो सबसे पहले, तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28 बन रहे हैं, तो ये 8 यहाँ पर पुट कर दो,
ये 2 कैरी बन रहे हैं। और फर्स्ट वन का स्क्वायर 7 में 49 और 2 अगर ऐड किया 51 बनता है। यहाँ पर 51 रखो तो 72 होल स्क्वायर मीन्स 5184, राइट। आप चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह इसमें क्या आता है ये मेथड में देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन स्टेप में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नंबर 72 का स्क्वायर निकालना है, तो जो नंबर निकालना है वो सेम तो रखना है, प्लस में लास्ट वन का जो यूनिट डिजिट है वो ऐड कर दो। कितना आया 74। जो 74 आया इस सेकंड मेथड में रख लो और इसको मल्टीप्लिकेशन 10th डिजिट्स कर दो। कुछ भी नंबर रहने दो, 10 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 7 4 जार 28 कैरी 2 7 7 जार 49 और 2 51 बनते हैं 518 बन रहे हैं। जो ये 518 है थर्ड स्टेप में पुट कर लो और इसके आगे एक जीरो ऐड रख दो क्योंकि ये 72 2 डिजिट का नंबर है। अभी इसको क्या कर दो प्लस कर दो यूनिट डिजिट का स्क्वायर। यूनिट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर तो ये बन रहे 5180 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बन रहे तो 5184। चेक कर लो आप 5184, राइट। दोनों सेम है। तो अभी लास्ट वन करेंगे 2 डिजिट नंबर में लास्ट वन, बाद में हम 3 डिजिट 4 डिजिट तक हम जाएंगे। 99 देखो 99 का स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पर भी 99 का स्क्वायर इक्वल्स में क्या आता है वो देखेंगे। तो हम मालूम है 3 लाइन खींचना है और फर्स्ट वन का स्क्वायर कर दो 9 9 जार 81। 81 में 1 एक ही करना है तो 8 कैरी लेना है, ओके। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 81 9 9 जार 81 इसके साथ 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 162 बनते हैं। 162 अगर इसको ऐड किया तो 170 बन रहे। तो हमें तो एक ही नंबर लेना है तो ये 0 उतना ही लेंगे और ये 17 क्या है वो कैरी हो गया 17, राइट। 17 अभी इसमें कैरी हो गया। अभी लास्ट नंबर का स्क्वायर कर दो 9 9 जार 81, ये 17 ऐड कर दो उसको तो ये 8 ये 9 यानी लास्ट में 9 8 कर दो तो 99 होल स्क्वायर मीन्स 9801। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड्स में देखेंगे 9801 आता ही नहीं। तो अगेन यहाँ पर फर्स्ट मेथड फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में 99 प्लस यूनिट डिजिट 9 है 9 ऐड कर दो तो कितना बनता है 108, ओके। तो ये 108 सेकंड स्टेप में रख लो और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो 10th डिजिट, वो भी 9 ही है। तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या बन रहे 972 बनता है, ठीक है। तो ये 972 जो आया यहाँ पर रख लो 972। जो भी नंबर आता है थर्ड स्टेप में अगर करना है तो वो नंबर रख लो, उसके आगे एक जीरो कर दो क्योंकि 99 2 डिजिट नंबर है। इसको प्लस कर दो 9 का यूनिट डिजिट का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर तो ये बनते हैं 9720 प्लस 9 9 जार 9 का स्क्वायर 81 बनता है। अगर ये दोनों ऐड किया तो ये 1 2 8 2 10 कैरी 1 8 9 9801 इसका स्क्वायर बनता है 99 होल स्क्वायर मीन्स 9801। ये और ये दोनों सेम है। ये हो गया 2 डिजिट का नंबर का स्क्वेयरिंग आसान तरीके से कैसे करना वो भी हम 2 मेथड से किया। अभी हम 3 डिजिट में आ जाएंगे। 3 डिजिट में क्या होते हैं मेथड सेम ही रहते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। और मैं सपोज 105 का करेंगे। 105 का हमें निकालना है तो 105 को मैं 105 तो लिखता हूँ, उसके आगे एक जीरो कर किया तो 4 डिजिट नंबर हो गया। तो इस 4 डिजिट का स्क्वायर अगर करना है तो एक लाइन खींचो, यहाँ पर 2 लाइन खींचो, यहाँ पर भी 2 लाइन खींचो यानी 2 डिजिट्स यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 05 का स्क्वायर 25 बनते हैं तो 25 क्या है 2 डिजिट का नंबर है तो 25 2 नंबर है रख लो, कुछ एक करने का नहीं। नेक्स्ट ये 01 इंटू 05 01 इंटू 05 कितना बन रहे 1 इंटू 5 मीन्स 5 बन रहे, राइट। ये 5 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 10 बन रहे तो 10 2 डिजिट नंबर है तो ये 10 यहाँ पर ऐड कर दो, जो आते वो रख दो। अगर 3 डिजिट नंबर रहता था तो एक क्या रहता था,
अगर एक डिजिट नंबर आता था तो उसके पीछे एक जीरो लगा के हम यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, यही, बाकी कुछ नहीं है। अभी लास्ट में 0 1 का स्क्वायर है, 0 1 का स्क्वायर 1 नहीं होते हैं, तो ये 1 आसान से रख लो। तो 11025 इसका स्क्वायर क्या है, 11025। कितना आसानी से आ गया। अभी हम सेकंड मेथड में देखेंगे। सेकंड मेथड में 105 होल स्क्वायर इक्वल्स, तो अगेन यहाँ पर 3 स्टेप्स ले लो। तो 105 को हम 105 को 0105 करेंगे और ये दो डिजिट का ग्रुप करेंगे। तो फर्स्ट वन में जो है वो सेम लिख के जो यूनिट डिजिट है 05 वो ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या बनता है, 105 + 5 मीन्स 110 बन रहे। ये जो 110 सेकेंड स्टेप में 110 ले लो, तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो 01 से। 01 मीन्स 1 ही समझ लो, तो 110 नहीं आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में 110 जो भी आए वो रख लो। तो ये 4 डिजिट नंबर है, इसलिए इसके आगे 2 जीरो रखो। प्लस में फर्स्ट वन का स्क्वायर यानी 05 का होल स्क्वायर, 05 स्क्वायर यानी 110000 + 25। तो ये बन रहे 11025। देखिए क्या आ गया, 11025। ये और ये दोनों मेथड से हम किया तो दोनों सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बड़े नंबर से 212 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 212 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 212 को 212 तो हम लिखते हैं, तो आगे पीछे एक जीरो रखो, तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो दो डिजिट का एक ग्रुप बनाओ। अभी हम इस फर्स्ट वन का स्क्वायर यानी 3 लाइन तो हमें खींचना है, लेकिन यहाँ पर दो नंबर आने चाहिए। तो फर्स्ट वन का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 44, 144, राइट। तो हमें 2 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट आए हैं, तो ये 2 डिजिट आप सेलेक्ट करके यहाँ पर पुट कर दो 44, और ये जो 1 है ये कैरी रख दो, ओके। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 02 × 12 यानी 2 × 12 24 बनता है। 24 को 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 48 बनता है। 48 जो आता है उसको 1 से ऐड कर दो, 49 बन रहे हैं। तो ये 49 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पर 49 एज यूजुअल पुट कर दो। इसको कुछ कैरी करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ही डिजिट का नंबर है। लास्ट बचे ये नंबर, इसमें क्या आता है, तो 02 होल स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 यानी 44944। 212 इक्वल्स 44944। ये हो गया इसका आंसर। अभी हम इसमें क्या आते हैं वो देखेंगे। वही आता है या नहीं आता है। तो अगेन ये 212 सेम लिख लेंगे और आगे पीछे एक जीरो रखेंगे। ये ग्रुप बनाओ 2 डिजिट का। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर दो, जो नंबर है वो पहले लिख लेंगे। 0212 लिखे तो भी चलते हैं, ओनली 212 लिखे तो भी चलते हैं। तो प्लस में ये 12 यूनिट डिजिट, यहाँ पर 12 है क्योंकि 2 डिजिट का हमने अलग बना लिया। तो 12 ऐड कर दो, तो क्या बनते हैं 224, राइट। जो 224 है सेकंड स्टेप में रख लो। उसको मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट यूनिट डिजिट 10th डिजिट 2 है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 224 को 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 448 आ जाएगा। ये जो 448 है थर्ड स्टेप में पुट कर दो, और ये 4 डिजिट का नंबर है इसलिए 2 जीरो इसके आगे रख दो। तो 44,800 बन रहे। प्लस में फर्स्ट वन का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। तो 12 का स्क्वायर 144 बनता है। ये 44,800 सेम प्लस 144। तो अगर दोनों का अगर समेशन किया तो क्या बनते हैं, यहाँ पर 4 4 189 44 44944। ये है 44944, यानी ये और ये दोनों सेम है। अभी नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर में 3 डिजिट और 4 डिजिट सेम ही है। क्या 3 डिजिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 4 में, 4 डिजिट अगर रहते तो वो तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं हो, वो अपने आप सेम
मेथड हम यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट 507 देखेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, 507 स्क्वायर, यहाँ पर भी 507 स्क्वायर। तो इसको 507 को क्या करेंगे, एक जीरो पीछे रखेंगे तो 4 डिजिट नंबर बनेंगे। तो अभी लाइन खींचेंगे, 2 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, तो 07 का स्क्वायर 49 बनते हैं। 49 2 डिजिट नंबर है तो 49 पुट कर दो, कुछ मत कर दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 05 इंटू 07 मीन्स 5 7 35 और उसका स्क्वायर कर दो 70 होता है। 70 भी 2 डिजिट नंबर ही है तो 70 ऐड कर दो। अभी फर्स्ट वन का स्क्वायर 05 होल स्क्वायर मीन्स 25 बनता है, ये 25 ऐड कर दीजिए, आगे रख दो बस। 25 70 49, ये 507 का स्क्वायर है। आपको नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये मेथड में अगर करना है तो इसे जो हमें इजी मेथड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हमें इजी मेथड दिखते हैं वो मेथड से आप यूज़ कर दो। वो मेथड ये मेथड बोलना है, ये नहीं करना है। हमें जो इजी से आते हो, लेकिन हमें बहुत मेथड सीखना चाहिए, सब मेथड हमें आना चाहिए, हम सीखने का कोशिश करेंगे। तो इसको अगेन 5070 यानी 4 डिजिट नंबर करेंगे, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो 507 है वो रख दो, उसको 07 का ऐड कर दो, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ठीक है। यानी 07 मीन्स ओनली 7 कर दूँ मैं, यानी 514 बनता है। तो 514 सेकंड स्टेप में पुट कर दो, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो 05 से, यानी 5 से। तो मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आते हैं, 5 4 20 कैरी 2, 5 1 5 2 7 5 5 25 2570। तो 2570 जो आता है वो यहाँ पर पुट कर दो, और 4 डिजिट नंबर है इसलिए इसके आगे 2 जीरो रख दो, तो 2,57,000 बनता है। तो इसको प्लस कर दो 7 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर। तो 257,000 प्लस 49, तो 49 ऐड कर दो इसको, 49,075 मेन कैलकुलेशन मेन है। बड़े नंबर में कैलकुलेशन मेन है, छोटे नंबर में हम तुरंत कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन एक में भी गलत हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। तो अब देखेंगे हम सेम है ना, 25,7049 25,7049 राइट, यहाँ पर आएगा आंसर क्या आएगा, 25,7049। कितना बड़ा नंबर है तो हम इसे कर सकते हैं। लास्ट वन 3 डिजिट में एक नंबर 625 देखेंगे, उसका आंसर क्या आते हैं, 625 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 625 होल स्क्वायर। तो इसको 625 को एक जीरो ऐड कर दो, पीछे रख दो, तो इसका स्क्वायर हमें करना है, राइट। तो ग्रुप कर दो 2 डिजिट का। अभी हमें एक लाइन खींचना है, यहाँ पर 2 लाइन खींचना है, यहाँ पर 2 लाइन खींचना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, हमें मालूम रहना चाहिए। तो ये 625 2 डिजिट ही चाहिए, तो 2 डिजिट यहाँ पर 25 लिख लेंगे, लेकिन ये क्या है, ये कैरी है 6, ठीक है। वो कब आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 इंटू 25 तो 150 बनते हैं। 150 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 300 बनते हैं। 300 को ये 6 ऐड कर दो, तो 306 को कैरी ऐड किया तो 306 बनते हैं। तो इसमें भी हमें 2 ही डिजिट लेना है, तो 06 उतना ही ले लो, लेकिन ये जो 3 है ये कैरी इसमें बन गया, राइट। ये कैरी लास्ट वन में यूज़ करेंगे। तो लास्ट में क्या है, 6 का स्क्वायर करना है, 06 का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 36, तो कैरी 3 ऐड कर दो 39 बनते हैं। यहाँ पे 629 का जो स्क्वायर है 390625, आप होना है तो आप चेक कर सकते हैं, 390625, ठीक है। अभी ये मेथड से देखेंगे, तो 0625 हम लिख लेंगे, 4 डिजिट बनाया, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में जो नंबर है वो सेम लिखना है 625, प्लस को ये 25 से ऐड करना है, क्योंकि हम 2 डबल डिजिट
दो डिजिट का एक ग्रुप बनाए, ये फर्स्ट डिजिट ये 25 यहाँ पर यूनिट डिजिट का काम कर रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं 650 बन रहे हैं। तो जो 650 है सेकंड इसमें ऐड कर दो, सेम रख लो, उसको मल्टीप्लिकेशन 06 से कर दो यानी 6 से, तो क्या बन रहे हैं 606, 6 5 जार 30 कैरी 3, 6 6 जार 36 और 3 39, तो 3900 जो आया यहाँ पर थर्ड में रख लो। उसके आगे 4 डिजिट नंबर है, अगेन 2 जीरो ऐड कर दो, प्लस में 25 का स्क्वायर कर दो। ओके मैं फास्टली, क्योंकि अभी सब आपको पता चला है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो ये सेम नंबर 390000 प्लस 25 का स्क्वायर 625 बनता है, तो दोनों का समेशन क्या होता है 390625। ये हमारा फाइनल आंसर 390625। देख लीजिए दोनों सेम है, 390625 390625, यानी दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया। यानी हमें 2 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर करना दो मेथड से हमें पता चला, 3 डिजिट नंबर कैसे करना वो भी पता चला। तो सबसे लास्ट में मैं 4 डिजिट का एक ही एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि कौन से भी आप एग्जांपल कितने भी बनाओ तो ऐसे ही सिस्टम तो सेम ही है, तो सेम ही आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहे हैं तो 4 डिजिट का एक नंबर का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर भी 2 लाइन खींचे 2 स्टेप्स में, तो हम नंबर आप कौन से भी नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1012 का स्क्वायर करना है हमें, यहाँ पर भी 1012 का स्क्वायर करना है, राइट। तो इसका आंसर क्या आता है हमें रखना है। तो अभी यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर तो हम एक जीरो ऐड करके 4 डिजिट नंबर बढ़ते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लाइन खींचो, यहाँ पर 2 लाइन, एक लाइन लास्ट में 2 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन। 12 को स्क्वायर कर दो, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दो, यूनिट डिजिट 2 बन गया, 2 डिजिट नंबर एक यूनिट डिजिट बनेंगे, एक ही ग्रुप बना रहे हैं हम, ये ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बनाया, ये यूनिट डिजिट हो गया, 10 डिजिट हो गया। तो 12 का स्क्वायर 144 बनते हैं, 144 को हम खाली 44 ही लेंगे, यहाँ पर 44 पुट कर दो, ये जो 1 है कैरी आता है, इसमें सेकंड में आता है कैरी, मैं यहाँ पर नंबर नोट करता हूँ कैरी। तो अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 × 12, 10 × 12 कितना बन रहा है 120, उसको मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दो तो 240 बन रहे, तो उसको ऐड 1 कर दो, क्योंकि कैरी 1 है तो वो ऐड 1 कर दो, 241 बन रहे। हमें 2 ही डिजिट लेना है यहाँ पर भी, क्योंकि 2 डिजिट का ही प्लेस है यहाँ पर, तो 41 ले लो, और ये 2 कैरी अगेन कैरी बन रहे हैं। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट हमें 10 है, 4 डिजिट नंबर यहाँ पर लास्ट का 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 बनते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर दो, 100 को 2 अगर ऐड किया तो 102 बनते हैं। यहाँ पर कितने भी डिजिट पहले से हम बताया कितना 2 और मोर देन 2 कितना भी डिजिट हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर 102। तो इसका 1012 का स्क्वायर क्या बनते हैं 1024144, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको रेड से लिखेंगे 1024144, ठीक है। कौन से भी क्वेश्चन को आसान बना लेके हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अभी लास्ट में ये सेकंड डिजिट में भी सेम ही है, तो हम मेथड तो वही सेम, चलिए इसका एक सॉल्व करेंगे, तो वही आंसर आता है नहीं वो देखेंगे। तो क्या है 1012 होल स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप वो सेम स्टेप्स, तो 4 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट नंबर पहले लिख लो, और प्लस में यहाँ पर 2 डिजिट या 2 डिजिट अलग बनाए इसको, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 12 बनते हैं, तो 12 ऐड कर दो इसको, तो 1024 बन रहे हैं, 1012 + 12 1024। सेकेंड स्टेप में ये 1024 जो यहाँ पर आया वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, राइट। इसको मल्टीप्लिकेशन 10 से करेंगे, तो क्या आते हैं 1024 आगे एक 0, तो ये जो आया है थर्ड स्टेप में लिख लो
तो 10 240। अगेन ये 4 डिजिट नंबर है, इसलिए इसके आगे जो भी ये नंबर है इसके आगे 2 जीरो कर दो, ऐड कर दो, 2 ऐड नहीं मतलब उसके आगे रख दो, प्लस में फर्स्ट वन का यूनिट डिजिट का स्क्वायर। यूनिट डिजिट मीन्स यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो ये इसमें क्या होता है 1024, तो सेम 000 प्लस में 12 का स्क्वायर 144 बनता है। अभी दोनों का अगर समेशन किया तो ये 1024 और ये 144। आप देख सकते हैं दोनों सेम है या नहीं। 1024 144 ये और ये दोनों सेम है। आप कितने भी बड़े नंबर ले लो तो मल्टीप्लिकेशन यानी सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन समेशन जो भी है वो करेक्ट करना पड़ते हैं। बड़े नंबर को बड़े नंबर तो आ जाएगा, तो आंसर तो सेम ही आ जाएगा। इसलिए हम सीखना है तो छोटे नंबरों से हम सीखने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आपके इसमें अगर ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।